नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इस्लाम के प्रसार के बारे में, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी इस्लाम गए, जैसे मिस्र में गया, यूरोप में भी गया, अन्य दुनिया के हर कोने में गया इस्लाम, लेकिन इस्लाम का जो परिदृश्य दिखता है, जो उसका स्वरूप दिखता है, अलग अलग दिखता है। क्योंकि दुनिया में इस्लाम जहाँ भी गया तो इस्लाम ये कह रहा था कि हम दुनिया से अंधकार को मिटाएंगे और जाति प्रथा जो भी आपकी सामाजिक कुरीति उसको मिटाएंगे। और करा भी ऐसा ही गया था इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम जब बनाया गया था जातीय मुक्त सिस्टम बनाया गया था। क्योंकि दुनिया में जातीय नस्ल भेद था, लेकिन जातीय व्यवस्था भारत में थी। लेकिन जहाँ जैसे मान लीजिए तुर्की में गया, अन्य जैसे मिस्र में गया, तो वहाँ पे जब इस्लाम जा रहा है तो कह रहा है कि हम समानता की बात करेंगे और कभी भी हम जेंडर बायस की बात नहीं करेंगे, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक समानता। तो करा भी गया था और हुआ भी ऐसा। लेकिन हुआ है कि जब यही इस्लाम जब भारत में आता है तो जो इस्लाम कह रहा था कि पूरे दुनिया में हम जाएंगे और जातीय जो नस्ल भेद है और जो छुआछूत है और जो महिला उत्पीड़न है, इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इस्लाम जब भारत में आया तो खुद ही आके भारतीय जाति व्यवस्था में इस्लाम खुद फंस गया। तो दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, बहुत बड़े विज्ञानवाद हुए, जिनका नाम है और इरफान हबीब। इरफान हबीब भी यही कहते हैं कि जो इस्लाम है, ऐसा कौन सा कारक था कि दुनिया में गया तो कहीं भी इसमें भेदभाव नहीं दिखता है, लेकिन जब ये भारत में आता है तो भारत में जातियों में कैसे बट गया। क्योंकि इस्लाम की जो जातीय व्यवस्था है हिंदुज़म से ख़राब है। क्योंकि जो जैसे इसमें है अंसारी हो गए, जुलाहा हो गए, पवड़िया हो गए, धुनिया हो गए, तो सबसे ज़्यादा जातिवाद और जाति से जो त्रस्त जातियाँ हैं इस्लाम में हैं। और सबसे ज़्यादा जातिवाद जो कोई जातियाँ झेलती हैं तो इस्लाम में, जैसे हिंदुज़म में मान लीजिए कोई जातियाँ अछूत है, जैसे दलित जातियाँ हैं, तो दलित जातियाँ जब अछूत हैं तो उनको रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया। जब रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है तो जातिगत आधार पर जो उसका रिजर्वेशन है, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो गया, चाहे प्रशासनिक आधार पर उसको रिजर्वेशन दिया गया है और वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखा भी जाता है, प्रतिनिधित्व देखा भी जाता है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम जो आया भारत में तो मुसलमानों को रखा गया किस में, ओबीसी रिजर्वेशन में, और ओबीसी रिजर्वेशन का कट ऑफ है अलग ही जाता है। और दूसरी बात है कि इसमें छुआछूत है और एजुकेशन जो इस्लाम में है, शिक्षा का स्तर बहुत कम देखा जाता है कंपेयर टू दुनिया में जहाँ भी इस्लाम गया वहाँ पे। तो इसमें बहुत ज़्यादा छुआछूत है। और वर्तमान में हम लोग बात इस पर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में अभी उत्तर प्रदेश में एक मामला चल रहा है, क्योंकि इसमें जुलूस निकाला जाता है, उसमें कहा जाता है आई लव मोहम्मद का नारा लगाया जाता है और जगह जगह पे होर्डिंग लगाया जाता है। इसमें सरकार के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि सरकार जो हमारे आर्टिकल 19 और जो बोलने की आज़ादी है और अनुच्छेद 26 है और 25 है, इसमें सरकार हमें रोक रही है और इस चीज़ को बाधित कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलना और धर्म मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 और 26 देता है। तो अन्य बातें इस पर उठाई जा रही हैं। तो देखते हैं थोड़ा इस्लाम के बारे में, क्योंकि इस्लाम जो भारतीय स्वरूप में अगर इस्लाम को देखते हैं ना, तो भारत में जो भी धर्म आया जाति में फंसा। बौद्धिज़्म जाति में फंस गया, जैनिज़्म भी फंस जाता, लेकिन जैनिज़्म का प्रसार नहीं हो पाया भारत में कंपेयर टू मैंने जैसे कि प्रसार हुआ बौद्धिज़्म का। तो बौद्धिज़्म जब आया तो हीनयान हो गया, महायान हो गया। और वर्तमान में अगर नव बुद्धिज़्म का कंसेप्ट देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर वाला, तो डॉक्टर अम्बेडकर में ज़्यादा 80% जो बौद्धिज़्म को मानने वाली जातियाँ हैं, इसमें दलित जातियाँ हैं। इसलिए लेकिन इसको शेड्यूल में भी रखा गया और इसको संविधान के अनुच्छेद 25 में और 26 में और आर्टिकल जो 15 में भी इसका प्रावधान किया गया, 16 में भी प्रावधान किया गया। क्योंकि इन जातियाँ जो बौद्धिज़्म है, जो बौद्धिस्ट जातियाँ थी और जो सिख था, तो इसमें कहा गया था कि इन जातियों को हिंदुज़म के तौर पर इसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसीलिए इनका ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, जो मोहम्मद पैगम्बर साहब थे, तो पैगम्बर साहब जब थे उनके समय में 4 किताबें लिखी गई थी। पहला लिखा गया था इज्मा, कुरान लिखा गया था, इज्मा लिखा गया था, हदीस लिखा गया था। तो कुरान कयास इज्मा हदीस लिखा गया। तो इनके समय में समानता की बातें हो रही थी। फिर जब ये चले गए तो इनके बाद इस्लाम जो था 2 धड़ों में बढ़ गया। तो कुछ लोग कहते हैं शिया हो गए, कुछ लोग कहते हैं सुन्नी हो गए। तो शिया मतलब सियात से निकला हुआ है। सियात का मतलब यह है कि जो अली थे ना, अली के सियात जो ग्रुप था उससे शिया निकला। तो अली के जो मानते हैं, जो अली को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग शिया हैं। तो इस्लाम में खुद 2 धड़ा हो गया। तो अदर दुनिया में देखते हैं तो इस्लाम दो ही स्वरूप में चलता है। पहला सियात पे यानी शिया में चलता है और सुन्नी में चलता है। सुन्नी में वो लोग मानते हैं कि जो सुन्नी वो लोग हैं जो मोहम्मद पैगम्बर साहब थे, तो उनके जो उनके रिश्तेदारी थे अबू बकर हो गए, अली हो गए, उस्मान हो गए, इसमें से इन लोगों को खलीफा का पद भी दिया गया था। तो इसमें जो CEO थे उनके जो अबू बकर थे, उनके जो धड़ा को जो लोग मानते हैं उनको सुन्नी कहा जाता है। तो इस्लाम जहाँ से निकला वहाँ भी बट गया। बाकी मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए, जब इनका विरोध हुआ तो मदीना चले गए, वहाँ पे भी बहुदेववाद था, वहाँ पे भी इनका विरोध हुआ, तो इनको मारने के लिए लोग दौड़ते थे। तो मतलब बहुत बड़ा संघर्ष रहा मोहम्मद साहब का। बाकी मोहम्मद साहब का विचार बहुत अच्छा है, जैसे महिला के प्रति समानता की बात करते हैं
और इस्लाम की अच्छाइयाँ तो बहुत ज़्यादा है। अगर कंपेयर करेंगे दुनिया के अन्य धर्मों से तो इस्लाम जो है महिला समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करता है। इस्लाम पहली बार कह रहा है कि महिलाओं का भी धन जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें महिलाओं का अधिकार होगा। महिला शिक्षा की बात करता है, क्योंकि जिस समय इस्लाम दुनिया में जा रहा है उस समय बहुत ज़्यादा अंधेरा फैला हुआ है, महिला का शोषण। अभी उस समय तो छोड़िए ना, अभी भारत में कितना साल हुआ महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे जलाया जाता था, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। अगर कोई महिला विवाह होता था उसको बाल कर दिया जाता था, नहीं सर मुंडवा दिया जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था। 570 और 1632 के बीच में इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम का उद्देश्य सच में अच्छा था, लेकिन इस्लाम भारत में आके इस्लाम जातियों में खुद जाति में फंस गया, इस्लाम कन्फ्यूज़ हो गया। तो बाकी देखते हैं। अभी योगी सरकार के द्वारा इस पर बार बार लव मोहम्मद का आरोप लगा, इस पर बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि लोगों का कहना है कि सरकार हमारी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ कर रही है और सरकार एक विशेष धर्म को बढ़ावा दे रही है और हमको पीछे कर रही है। क्योंकि बहुत सा ऐसा जुलूस में आता है कि ठेला पे आप मुसलमान नहीं लिख सकते, किसी मुसलमान का दुका हुआ है। तो एक तो नेता का कहना है, अब तो नहीं रही सांसद, उनका कहना है कि वो नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति अगर उस धर्म का पाया जाता तो उसको दौड़ा के मारो। तो कम्युनल बातें कही जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि संविधान हमारा नहीं कहता है। तो इसलिए देखते हैं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।